हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट विच इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का आपके एग्जाम में MCQ का आएगा और आप प्रबोध से, परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा सार से, कहीं से भी अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। परीक्षा बोर्ड ही पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है। इसके अलावा 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है और 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है उसके साथ में ऑप्शन में भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और मजे की चीज ये है कि दोनों क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रहेंगे जो आपस में ऑप्शन में रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर का भी कोई विकल्प नहीं है, आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे 4 नंबर के लिए, ठीक है। और 1 मार्क का MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने परीक्षा बोर्ड से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 5 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है। चैप्टर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। PDF से परीक्षा बोर्ड मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा और उससे आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने परीक्षा बोर्ड का एक PDF जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको बिल्कुल बना लीजिए, ये आपको 1 मार्क दे करके जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है 1 मार्क का, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इधर 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायप्टर, ये सारी चीजें नहीं आती हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, ठीक है, इनको भी स्किप कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन 2025 में देखो आ गए हैं। हालांकि एक बात और मुझे बताना है कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, वो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चनों को मिक्स करके बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। और दोनों जो 4 नंबर के क्वेश्चन है ना, 5 का तो आता नहीं है, 4 नंबर की बात हो रही है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चनों को आपस में मिक्स करके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वही मिक्स होकर के एक बड़ा क्वेश्चन का रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए देखो ये शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, 2025 में पूछा गया है, तो ये अभी फिलहाल नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन के टाइप भी नहीं आएंगे, मिरर भी नहीं पूछता। हाँ, अब पहली चीज जो आप पढ़ेंगे वो ये डेफिनेशन पढ़िए। रिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन और उसके क्या क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, वो या कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर करिए, यानी अकेला इकलौता क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे ये देखिए, राइट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको पढ़िए, यानी आपको मिक्स करके क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये रिफ्रैक्शन, समझ रहे हो, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ आप इधर वाला क्वेश्चन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, कम से कम 2 लॉ आप पढ़ लीजिए, 2 ही लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन में, इन दोनों को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये मिलके एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही आपको साथ में क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक, रिफ्लेक्शन भी प्रिपेयर करना, आगे पीछे आपको मिल जाएगा, और 2 एग्जांपल रिफ्लेक्शन के लिए, एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो ये भी मिक्स करके क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। ये मिलके 2-3 क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो यहां से याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 नियम याद कर लीजिए, बहुत आसान है। और व्हाट आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ, 2-3 आप याद रखिएगा, जैसे रेनबो बनता है, और पानी के अंदर किसी बर्तन में पानी भरकर हम स्ट्रॉ डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखता है कॉर्नर से, ठीक है, जहां से पानी स्टार्ट होता है वहां से वो स्ट्रॉ जो है बेंड दिखता है। तो ये सारे एग्जांपल्स रिफ्लेक्शन के हैं, TIR के, तो ये सारे एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक। इसके बाद
कुछ क्वेश्चंस और हमको पढ़ने हैं, मैं वो एक एक करके मार्क आउट कराऊंगा, आप उनको मार्क आउट करते जाइए, पढ़ते जाइए। देखो इधर TIR 2025 में आ चुका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इस साल तो मुश्किल है, लेकिन आप कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लीजिएगा। इस साल क्रिटिकल एंगल भी आ सकता है, तो इधर से यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल का, इसको भी भैया इस साल आप पढ़ लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और इसके कंडीशंस पूछे जा सकते हैं। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एंगल, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, ये रिफ्लेक्शन से कैसे अलग है, तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आप यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, कहने का ये मतलब है। तो इसमें इतना ही है। अब आप आगे देखिए, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में ये बड़े कॉमन आए हैं, 2018 में, 2023 में, 2026 में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी एक एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बाय ओनली वॉचिंग द इमेज। इनके इमेजेस को देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मिरर प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स, कौन सा कॉनकेव है, इसको पढ़ लो। दूसरा, टच करके कैसे पहचानते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। दोनों क्वेश्चन एक जैसे एकदम जनरल है, मैंने बड़े डिटेल के साथ इनको समझाया हुआ है, आप यहां से पढ़ के भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर के लिए अकेला अगर आ सकता है तो वो न्यूमेरिकल है, यहां से न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो दोनों न्यूमेरिकल जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4 नंबर के लिए डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप इस साल बना लीजिए सीधा 4 नंबर के लिए, और बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पानी का 4/3, स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है पानी के अंदर, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बस वैल्यूज आपको रखना है, आंसर निकाल लेना। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिए। अब यहां देखिए जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा था रिफ्लेक्शन वाला, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉ डायग्राम के साथ एंड राइट इट्स 2 यूजेस इन डेली लाइफ। जो मैंने अभी पीछे बताया मिक्स करके, ये इकलौता यहीं पर क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, इसके आंसर कुछ पीछे मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, और डेली लाइफ के यूज यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करिए, 4 नंबर के लिए ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 3 डिफरेंस आप प्रिपेयर करिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। इसको जनरल हिंदी में समझो और पढ़ लो, अपने शब्दों में लिख के आ जाओ, ठीक है, प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट इट्स फार्मूला, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी आपसे मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को डाला गया है, और देखो 2022 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी मैंने जो पीछे बताया कि मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला एकदम याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा मॉडल पेपर में इसको भी डाला गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस, तो ये भी आपको इस साल प्रिपेयर करना है, 2-2 डिफरेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 2-2 डिफरेंस कम से कम प्रिपेयर कर लो, और इधर नीचे जो रिलेशन दिया हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा अब ये सारे क्वेश्चंस तो यहां से नहीं आते, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे यहां से, ये वाला, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, इन अ पॉन्ड फिश इज नॉट वेयर इट इज सीन। तालाब के अंदर मछली वहां नहीं दिखती जहां होती है, थोड़ी सी ऊपर दिखती है, तो इसका कारण क्या है, समझ आए। एक ये पढ़ेंगे आप, वही बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। दूसरा, वाटर बबल स्पार्क इन एयर, व्हाई, पानी के जो बुलबुले होते हैं वो जब हवा में आते हैं तो चमकते हुए क्यों दिखते हैं, तो ये सब सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना है, उसके कारण दिखते हैं। तो यहां से एक एक क्वेश्चन को आप यहां से प्रिपेयर करेंगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट नहीं पूछा जाता, मिराज भी नहीं पूछा जाता, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आप पढ़ेंगे, इसको पढ़िए न्यूमेरिकल, हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे वाले न्यूमेरिकल्स है, ये कम इंपॉर्टेंट है। और एक आप ये न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, 2022 में आया हुआ है, ये भी इस साल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस न्यूमेरिकल के अंदर एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी पूछा जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ, तो आपको यही लिखना पड़ता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय वर्चुअल डेप्थ। ये रिलेशन होता है, रिलेशन भी पूछ सकता है आपसे, यानी मिक्स करके क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप आराम से उनको पढ़िए। 2 न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल पढ़ लो। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस साल मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया, इनको पढ़ो। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, दोनों का डिफरेंस, और थोड़ा सा ये डेरिवेशन छोटा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन, दोनों पढ़ लो। रियल इमेज वर्चुअल इमेज का आपको डिफरेंस पढ़ना, ये 2 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकते हैं परीक्षा में, इनको पढ़िए। वही रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजेस इन डेली लाइफ पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की भी नियम ना,
और उसके भी दो एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस में रखना है। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा यहाँ से आप नहीं प्रिपेयर करेंगे, और एक क्रिटिकल एंगल पढ़ लेना बस हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, देखो प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है, इसी के साथ साथ एमसीक्यू, सिर्फ 8 एमसीक्यूज दिया हुआ है, 8 पढ़ लो, बार बार आता है, 1 नंबर तो यहीं से आना है एमसीक्यू। तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर से उम्मीद मत रखिए, आप पूरा 5 नंबर यहाँ से ले करके निकल सकते हैं। तो आई होप मैंने जो अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, 5 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर लें। ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।